तो चलिए शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। द टर्म करिकुलम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। करिकुलम हम सब जानते हैं कि क्या होता है। इसमें पाठ्य सहगामी क्रियाएं सभी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। अब अगर ऑप्शनल क्वेश्चन में आता है कि किस चीज़ से रिलेटेड है, द आंसर विल बी मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड द कंटेंट टू बी टॉट, यानी शिक्षा को सिखाने का, शिक्षण का तरीका और वह कंटेंट, वो पाठ्य सामग्री जो सिखाई जाती है। नेक्स्ट इज ए लोअर क्लासेस प्लेवे मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन, यानी एक छोटी कक्षा में सिखाए जाने वाला जो प्लेवे मेथड है वो किस चीज़ पर बेस है, वो है शिक्षण का सिद्धांत। यानी हम खेल खेल में अपने बच्चों को जो सिखाते हैं तो वो जाहिर सी बात है हमारे बच्चों के लिए शिक्षण का सिद्धांत ही कहलाएगा। आपके पास चलो लोग। नेक्स्ट इज अ यंग चाइल्ड रेस्पॉन्ड्स टू अ न्यू सिचुएशन। एक छोटा बच्चा जो कि रेस्पॉन्ड करता है एक नई सिचुएशन में ऑन द बेसिस ऑफ द रेस्पॉन्स मेड बाय हिम और हर इन अ सिमिलर सिचुएशन, यानी जो वो उससे पहले, कोई लड़का या लड़की है जो उससे पहले ऐसी ही सिचुएशन में कर चुका है, वो उसी बेस पे आगे इस सिचुएशन को रेस्पॉन्ड करता है। ये कौन सा लॉ कहलाता है? द आंसर विल बी लॉ ऑफ इफेक्ट। नेक्स्ट, डिसलेक्सिया किसे कहते हैं? डिसलेक्सिया, आपने बहुत सारे डिसऑर्डर्स पढ़े होंगे। डिसलेक्सिया जो प्रॉब्लम है वो पठन से संबंधित है, यानी एक बच्चा जब सही तरीके से नहीं पढ़ सकता है, उसको जो पढ़ने में प्रॉब्लम्स आती हैं वो एक रीडिंग डिसऑर्डर कहलाता है। एक वीडियो में आपकी इसी प्रॉब्लम्स पर बनाऊंगी जो बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पता भी होना चाहिए एज अ टीचर हमें इस चीज़ का। नेक्स्ट, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी प्रोवाइडेड, यानी जो स्पेशल नीड्स, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनको किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए? इसका आंसर इज अलोंग विद अदर नॉर्मल चिल्ड्रन। जो बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनको पता है कि समावेशी शिक्षा उनके कोर्स का एक पेपर भी बन चुका है, ये समावेशी शिक्षा कहलाती है। पहले क्या माना जाता था जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं आया था कि जो बच्चे स्पेशल नीड्स वाले हैं, यानी किसी को स्पेशल नीड्स में सभी तरह के बच्चे आ जाते हैं, प्रतिभाशाली बालक भी आ जाते हैं। हालांकि प्रतिभाशाली बालकों के लिए ये टर्म यूज़ नहीं किया जाता, मोस्टली ये यूज़ किया जाता है जो किसी तरह के विकलांग होते हैं, मानसिक रूप से पिछड़े या किसी भी तरह की और अदर प्रॉब्लम्स उनमें होती हैं, उन्हें स्पेशल नीड्स में डाला जाता है। बट पहले ये माना जाता था कि उनको स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को अलग पढ़ाना चाहिए, स्पेशल अटेंशन देकर। लेकिन साइकोलॉजिकल एरा में ये बात साबित हो चुकी है कि जब तक आप इन स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ नहीं रखेंगे तो वो नॉर्मल कैसे हो पाएंगे? इसलिए ही समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट आया है।